कभी सोचा है अगर एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख एक साथ गिराए तो कौन पहले जमीन पर पहुंचेगा? आज हम जानते हैं हवा न हो तो दोनों एक साथ गिरेंगे, लेकिन 2000 साल तक सब मानते थे कि भारी चीजें हमेशा तेजी से गिरती हैं। यह धारणा अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने दी थी। उनकी बातों को पत्थर की लकीर मान लिया गया। पीढ़ियां बीत गईं, किसी ने इसे परखने की जरूरत नहीं समझी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सवाल पूछने से ज्यादा जवाब रटने पर जोर था। किताबों में लिखी बातों को अंतिम सत्य मान लिया जाता था। विज्ञान सबूत और प्रयोग मांगता है, लेकिन उस दौर में किसी ने अरस्तु की बात को चुनौती नहीं दी। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, इंसानी सोच की भी है। कैसे हम बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसकी जिज्ञासा ने सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। ये कहानी है गैलीलियो गैलीली की, जिसने 2 गेंदें गिराकर विज्ञान की दिशा बदल दी। 2000 साल पहले अरस्तु ने कहा, भारी चीजें तेजी से गिरती हैं। उन्होंने देखा पत्ता और पत्थर गिरते हैं, पत्थर पहले पहुंचता है। बस यही नियम बन गया। अरस्तु ने हवा के असर को नजरअंदाज किया और कहा, अगर कोई चीज 10 गुना भारी है तो वह 10 गुना तेजी से गिरेगी। उनकी किताबें ज्ञान का भंडार मानी गईं। यूरोप के स्कूलों में यही पढ़ाया जाने लगा। असली समस्या यह थी कि आने वाली पीढ़ियों ने इसे बिना परखे सच मान लिया। सवाल पूछना बंद हो गया। अरस्तु के खिलाफ बोलना पाप माना जाता था। अगर किसी ने देखा भी कि हल्की चीज कभी कभी साथ गिरती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। चर्च और विद्वान भी अरस्तु के विचारों के समर्थक थे। विज्ञान को चुनौती देना व्यवस्था और धर्म को चुनौती देना था। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। गैलीलियो वह नया सूरज था जिसने अंधविश्वास को चुनौती दी। इटली के पीसा में जन्मे गैलीलियो का मन हमेशा सवालों में उलझा रहता था। डॉक्टरी छोड़ देकर उन्होंने गणित और भौतिकी को चुना। एक दिन गिरजाघर में झूमर को हिलते देख उन्होंने पाया कि झूमर की गति हमेशा बराबर रहती है। यहीं से पेंडुलम का सिद्धांत जन्मा। गैलीलियो की सबसे बड़ी ताकत थी हर चीज को अपनी आंखों से देखना और परखना। वह अपने छात्रों को सिखाते थे, सिर्फ रटो मत, सोचो और सवाल करो। उन्होंने अरस्तु के सिद्धांत पर सवाल उठाया, क्या सच में भारी चीजें तेजी से गिरती हैं? गैलीलियो ने तय किया वह इसे सबके सामने आजमाएंगे। इसके लिए उन्होंने चुनी पीसा की झुकी हुई मीनार, जहां इतिहास बदलने वाला था। पीसा की मीनार के नीचे भीड़ जमा थी। गैलीलियो ऊपर बालकनी में खड़े थे, हाथ में 2 गेंदें, एक भारी एक हल्की। भीड़ में कानाफूसी थी, क्या सच में दोनों एक साथ गिरेंगी? अरस्तु तो कहते थे भारी चीज तेजी से गिरेगी। गैलीलियो ने दोनों गेंदें एक साथ छोड़ दी। सबकी नजरें उन पर थीं। 1 पल, 2 पल, गेंदें नीचे आती गईं। धम! दोनों गेंदें एक साथ जमीन से टकराईं। सन्नाटा छा गया। सदियों पुराना विश्वास टूट गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गैलीलियो ने सिर्फ 2 गेंदें नहीं गिराईं, बल्कि पुरानी सोच को भी गिरा दिया। दोनों गेंदें एक साथ गिरीं। भीड़ हैरान थी। पीढ़ियों से सच मानी गई बात एक पल में गलत साबित हो गई। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सच सबके सामने था। गैलीलियो ने साबित किया, प्रकृति के नियम किताबों से नहीं, प्रयोग से समझे जाते हैं। इस प्रयोग ने विज्ञान में प्रयोग और अनुभव की अहमियत को स्थापित किया। अब से किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है। सबूत चाहिए। गैलीलियो ने बताया, अगर हवा का असर हटा दें तो हर चीज एक ही गति से गिरती है। यही गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। उन्होंने वह नींव रखी जिस पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खद्धा किया। पीसा की मीनार का वह प्रयोग एक क्रांति की शुरुआत थी। गैलीलियो ने वैज्ञानिक विधि की नींव रखी। सवाल, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। इस घटना ने आने वाली पीढ़ियों को सवाल पूछने की हिम्मत दी। इसी माहौल में न्यूटन जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए।
न्यूटन ने गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे। गैलीलियो का संदेश था, सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर यकीन मत करो, खुद परखो। जब हम सवाल पूछते हैं तभी सीखना शुरू होता है। गैलीलियो की कहानी हमें याद दिलाती है, एक अकेला सवाल भी दुनिया बदल सकता है। विज्ञान सिर्फ फॉर्मूले नहीं, खोज की यात्रा है। हर कोई अपनी दुनिया का वैज्ञानिक बन सकता है। गैलीलियो की कहानी पीसा की मीनार पर खत्म नहीं होती। उन्होंने दूरबीन से साबित किया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। इसके लिए उन्हें नजरबंदी झेलनी पड़ी। उनकी जिंदगी सिखाती है, सवाल पूछना हमेशा आसान नहीं लेकिन जरूरी है। सोचिए, अगर गैलीलियो ने सवाल न पूछा होता तो विज्ञान आज कहाँ होता। एक सवाल ने विज्ञान की धारा बदल दी। हर बच्चे के अंदर वह जिज्ञासा होनी चाहिए। आज भी गलत धारणाएं और अंधविश्वास फैले हैं। गैलीलियो की तरह सवाल पूछना और तर्क करना जरूरी है। किसी भी बात को सच मानने से पहले सबूत मांगिए। सबसे बड़ा अंधेरा अज्ञानता नहीं, जानने से इनकार करना है। अगली बार कोई सवाल आए तो पूछिए, क्योंकि एक सही सवाल 2000 साल पुरानी